नमस्कार, न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 30 जुलाई, दिन शुक्रवार। मैं वसुंधरा। आज के मुख्य समाचार। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर आयोग को मिले 8,500 सुझाव में की गई सख्त कानून बनाने की मांग। कोरोना काल के बीच सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के नतीजे घोषित। 99.37% बच्चे पास। बीजेपी विधायक से गांव वाले नाराज, हाथ पकड़कर पानी में नंगे पैर चलवाया। विधायक कमल सिंह का बयान, सावन के महीने में नंगे पैर पद यात्रा करता हूं। देखिए विधायक जी हैं यहाँ पर और पानी में चल रहे हैं। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का बेतुका बयान। अखिलेश यादव को कहा औरंगजेब, ममता बनर्जी को बताया लंकनी। राक्षसी काल में जैसे थी वो लंकनी थी, तो मैं तो उसको लंकिनी के रूप में मानता हूँ। मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक के भाई की दबंगई, सीओ को दी जान से मारने की धमकी। देख लीजिए दोनों देख लीजिए कागज का दे तो हमरा के समझाएगा। तो ब्लॉक में विधायक जी एक तरफ रहेंगे, तुम्हारा खाल खाल गिर देंगे। ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अब तक 8,500 सुझाव मिले हैं, जिसमें ज्यादातर सुझावों में इस कानून को और सख्त बनाने की मांग की गई है। आयोग को भेजे गए सुझावों में से 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को आरक्षण से वंचित किए जाने से लेकर वोटिंग का अधिकार छीनने और राशन न देने की सिफारिश की है। सुझावों में कई लोगों ने 2 की जगह अधिकतम 3 बच्चों के लिए कानून बनाए जाने की बात कही है। वहीं कुछ का मानना है कि 2 बच्चे पैदा करने वाले मुस्लिम परिवार को मुफ्त हज यात्रा की सुविधा मिले। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। दरअसल राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 का प्रारूप तैयार कर उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया था और उस पर लोगों के सुझाव मांगे थे। आयोग ने लोगों को अपने सुझाव 19 जुलाई तक देने के लिए कहा था और 19 जुलाई तक आयोग को करीब 8,500 सुझाव मिले हैं। आयोग अब सभी सुझावों के हर एक पहलू पर बारीकी से विचार कर रहा है। कौन से सुझाव कितने प्रतिशत लोगों ने दिए हैं, इसे कैटेगरी वाइज देखा जा रहा है। अलग अलग सुझावों के साथ उनके प्रतिशत और उन पर आयोग की क्या टिप्पणी है, उसकी लिस्ट बनाई जा रही है। आपको बता दें, आयोग के प्रारूप शासन को सौंपेगा, जिसके बाद राज्य सरकार निर्णय लेगी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का प्रारूप कैसा होगा। सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के नतीजों के लिए लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म हो गया। इस साल 12वीं में कुल 99.37% छात्र पास हुए हैं। हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है और लड़कों की तुलना में उनके परिणाम 0.54% के अंतर से बेहतर रहे, जबकि करीब 70,000 छात्रों ने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए। सरकार ने कोरोना के हालातों को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड की इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी थी, जिसकी घोषणा खुद पीएम मोदी ने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं का रिजल्ट जारी करने के लिए 31 जुलाई तक की डेडलाइन तय की थी, इसलिए बोर्ड ने 10वीं से पहले 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए। खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता प्रिया हमारे साथ मौजूद हैं। प्रिया बताएंगी कि छात्रों का रिजल्ट के बारे में क्या कुछ कहना है। इस बार 12वीं का रिजल्ट इंटर मार्किंग और सीबीएसई के तय फॉर्मूले पर तय किए गए थे, लेकिन कोरोना की वजह से छात्र थोड़े मायूस नजर आए। छात्रों का कहना है कि उन्होंने 12वीं के एग्जाम के लिए काफी मेहनत की थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो गए हैं तो वह काफी निराश हुए। छात्रों का कहना था कि जितनी मेहनत उन्होंने की थी उतने मार्क्स उन्हें नहीं मिले हैं। वैसे कोई शक नहीं कि एग्जाम कैंसिल होने की वजह से उन बच्चों का काफी लॉस हुआ है जिन्होंने बोर्ड एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत की थी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक को ग्रामीणों का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा है। ग्रामीणों ने विधायक को सड़क पर जमा सीवर के पानी में नंगे पैर चलवाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पद यात्रा के दौरान जब विधायक गांव में पहुंचे
तो गांव के प्रधान ने उन्हें गांव की बदहाली से रूबरू करवाया। गांव में चारों तरफ पानी भरा हुआ था, सीवर का पानी पूरे गांव में बह रहा था। लेकिन विधायक कमल सिंह से जब इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि ये भगवान शिव का धाम है और यहाँ मैं सावन के महीने में पैदल पद यात्रा करता हूँ और ये वीडियो भी मैंने खुद ही बनवाया था। देखिए विधायक जी हैं यहाँ पर और पानी मर चल रहे हैं। क्या करें, विचारों ने कार्यक्रम नहीं करवाया। अपनी बेतुकी बयानबाजी से अक्सर चर्चा में रहने वाले बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का एक और विवादित बयान सामने आया है। गुरुवार को डाक बंगले में सुरेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तुलना औरंगजेब से कर दी तो वहीं सीएम ममता बनर्जी को लंकनी कह डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष औरंगजेब के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस की संरक्षक एवं अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पास भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अभाव है। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा कि पश्चिमी बंगाल में राजनीतिक लंकनी पैदा हो गई है जो गुंडों और सरकारी तंत्र के सहयोग से फिर से सत्ता पर काबिज होने में सफल हो गई। धरती पर क्षेत्रीय आधार पर, राष्ट्रीय आधार पर भी एक भारत को बनाने वाले लोग चिंता कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपना परिवार और दूसरे साथ साथ देश को कमजोर करने वाले लोग काम कर रहे हैं। मैं तो एक ही बात कर सकता हूं कि कांग्रेस के भाइयों, थोड़ा सा भी विवेक और विचारशीलता हो तो तुम्हारा उस समय चिंतन कहाँ गया था जिस समय जम्मू कश्मीर की धरती से ब्राह्मण लोग भगाए गए थे और एक भी कोई व्यक्ति बोलने वाला नहीं था। आज ब्राह्मण की बात करते हैं आप मेरे भाई, ब्राह्मण के भला की बात सपा वाले कर रहे हैं। ये बात कल्पना करो, जब 2003 में जिसके वोट से, जिन यादवों के वोट से अखिलेश यादव आज नेता बने हुए हैं, आज जिन यादवों के वोट से बने हुए नेता, उनके कम से कम सैकड़ों लोग 2003 में मऊ में मारे गए, खुलेआम मारे गए। लेकिन धन्य हो अखिलेश जी, कुर्सी के लिए तूने अपने जातियों को भी, अपनी जाति के लोगों का भी पुछार करने के लिए भी जो नहीं आता है, उसके कैबिनेट का कोई मंत्री नहीं आता है और वो भी कहता है कि हम समाज चलाएंगे। अरे जिस जाति के आधार पर तुम आज नेता बने हो, उस जाति का जब तुम दुख में, विपत्ति की घड़ी में पुछार नहीं कर सकते, पीड़ा भी नहीं सुन सकते, ऐसे लोग कभी समाज का भला करने वाले नहीं। और अखिलेश जी तो शुद्ध रूप से औरंगजेब संस्कृति के हैं। औरंगजेब भी अपने पिता को मार के गद्दी पर बैठ गया था। आप प्रजातंत्र में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, भारत के प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कोई औरंगजेबी संस्कृति का नेता है तो अखिलेश जी। और अखिलेश जी हैं अपने पिता को, एक सम्मानित पिता को लातों से मार करके, बने हटा करके और देश का अध्यक्ष बन गए। अब इससे भी बड़ा जो है कोई संस्कार का उदाहरण दुनिया मिल सकता है। तो यदि विदेशी संस्कृति का ही जो पोषक है, विदेश में पढ़े हैं, लगता है कि वहां से संस्कार लेकर के आए कि औरंगजेब जैसे भगाया था उसे पिता को भी भगा दिया। तो जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता है वो उत्तर प्रदेश और भारत का सम्मान की बात है। वो जो सूत्र आप कल्पना करो मेरे भाई, जहां पर वोट के लिए सैकड़ों लोगों की हत्या कराने वाली महिला, तो मैं तो उसको शुद्ध रूप से कहता हूं कि जिस आज अपने राक्षसी काल में जैसे थी वो लंकनी थी, तो मैं तो उसको लंकनी के रूप में मानता हूं। लेकिन लंकनी का भी नाश करने वाला पैदा हो चुका है। मोदी जी और जोगी जी के साधारण, यदि मोदी राम है तो जोगी हनुमान है, जोगी जी हनुमान है, तो राम और हनुमान की जोड़ी सदाचारियों का, व्यापारियों का, नौजवानों का, पूज्य लोगों का सम्मान करना। पारू से बीजेपी के विधायक अशोक कुमार सिंह के भाई की दबंगई का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक के भाई मनोज कुमार सिंह ने सरैया के सीओ पंकज कुमार को जान से मारने की धमकी दी है। सीओ ने मनोज कुमार पर उनके साथ गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले में सीओ ने थाने में शिकायत दर्ज कराकर अपनी जान का खतरा बताया है। पंकज कुमार के मुताबिक उन पर नियम के विरुद्ध काम करने का दबाव बनाया जा रहा है और नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आप भी सुनिए किस तरह से दबंग मनोज कुमार ने सीओ को धमकाया है। हेलो जी, हेलो। हाँ भैया बात करेंगे।
हाँ सीओ साहेब। जी हेलो। हाँ सीओ साहेब, जी जी। कहाँ है? ब्लॉक में है कि कहीं बाहर है? नहीं, ब्लॉक में ही है। अच्छा अच्छा, हम विधायक जी के भाई मनोज फोन कर रहे हैं। पड़ा भेज दी बोले। हाँ, वो जो मनोज वाला बोले थे वो रिजेक्ट कर दिए। ना वो बहुत पहले ही हो गया था वो, आप उसके बाद अच्छा अच्छा, बस सुनते जाइए। ओकर विरोधी वाला कागज मंगा लिए का? वो आपको माल दिया? ऐसा कोई बात नहीं है। सुनिए, जिस दिन गुआर का चलती था 2001 में हम विधायक जी या इनके अथी पर नहीं, उस दिन भी जो चाहते थे से होता था, खाली रुपया पर ध्यान दे ले है ना। आप एक तो उसका सुनो सुनो। हाँ, काहे फोन काट रहा? काहे फोन काट रहे हैं? फोन कहाँ काट रहे हैं? फोन तो उठाए, फिर से कट गया। तब वो विरोधी वाला कागज मंगा लिए, उसको करने के लिए रुपया पर तैयार हैं का? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। आप देख तो लीजिए कागज, पहले देख लीजिए दोनों। देख लीजिए कागज कटे तो हमरा के समझाएगा? तो ब्लॉक में विधायक जी एक तरफ रहेंगे, तुम्हारा खाल खाल गिर देंगे। हमारे विषय में पता करना कि दुनिया का कोई ऐसा दफा न बचा है, तुम्हारा हम खाल खाल गिरा देंगे। हेलो। तो उसका अगर कर लिया तो तुम्हारा खाल खाल गिरा देंगे, सारा सीओ गिरी छोड़ा देंगे तुम्हारा। तुम कहो विधायक को गाली मत दीजिए। तुम रुपया पर गाली ना मारेंगे, आके खाल उड़ा देंगे तेरी। देखिए, हमको भी गाली देने आता है, सुन लीजिए, ठीक है ना। और एक गाड़ी स्टार्ट करो। हर रोज की तरह एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज। वो आवाज एक राजनेता की या एक अभिनेता की होती है। आपको ये आवाज पहचाननी होती है और कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना होता है ये आवाज किसकी है। तो सुनिए आज की आवाज और अपना सही जवाब लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। आई थिंक एग्जाम जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, इट्स ऑलरेडी टू लेट। नहीं, अगर आपने साल भर पढ़ाई की होगी तो आपको सारे आंसर्स पते होंगे। थोड़ा आप मिस करोगे, थोड़ा भूलोगे, बट अल्टीमेटली आप लिख सकते हो आंसर। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।